नंबर 11 टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू मनी। मनी क्या होता है? पैसा। पैसे का के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए मनी क्या चीज है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें मनी की तरफ जाने से पहले, पैसे की तरफ जाने से पहले पहले उस दौर की तरफ जाना चाहिए जहां पैसा नहीं था। जब हम पिछले दौर से होके आएंगे तो फिर अहमियत का भी पता चलेगा कि पैसे की क्या अहमियत है हमारे लिए। तो चलिए हम उस दौर में चलते हैं जब मैं बहुत छोटा था और दुनिया में पैसे का वजूद ही नहीं था, यानी पैसा कोई भी नहीं था। लोग बगैर पैसों के काम चलाते थे। तो देखते हैं कि लोग बगैर पैसों के काम किस तरह से चलाते थे। तो कहते हैं कि ये एक ऐसा दौर था जिसमें मैंने ये देखा और गौर किया कि पैसा कोई भी नहीं था, ना कायदे आजम के तस्वीर वाला और ना ही जो है वो जॉन हेनरी की वो क्या नाम है उसका, क्लिंटन की तस्वीर वाला, ठीक है, इब्राहिम लिंकन की तस्वीर वाला। कोई पैसा नहीं था दुनिया में चीजों के बदले चीजें एक्सचेंज की जाती थी। यानी इस तरह से काम किया जाता था कि आपको कपड़ा चाहिए, मेरे पास वीट है, और मुझे जो है आपके पास कपड़ा है, मेरे पास वीट है। मुझे कपड़ा चाहिए, आपको वीट चाहिए, तो मैंने वीट दे दी, आपसे कपड़ा ले लिया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इस तरह गुड्स एक्सचेंज होती थी इन टर्म्स ऑफ गुड्स। गुड्स एक्सचेंज होती थी इन टर्म्स ऑफ गुड। तो रैबिट दो शुगर लो, बिल्कुल ऐसा भी होता था। खरगोश के बदले चीनी मिल गई, ठीक है जी। वैसे तो गुड़ होता था वैसे। और गंदम के बदले कपड़ा मिल गया, चावल के बदले आपको जो है रैबिट्स नहीं, सॉरी, मुर्गियां मिल गई या चिकन मिल गया। तो इस तरह हम एक्सचेंज करते थे, ठीक है जी। अभी भी आप जाएं तो हमारे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे मनी का इस्तेमाल कम होता है और गुड्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स एक्सचेंज होती हैं। अच्छा, तो इसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को अगर हम देखें तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि कितना मुश्किल दौर था ये। देखिए इसके अंदर दो इंसानों को आपस में ट्रेड करने के लिए को इंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत थी। को इंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत इस तरह से थी कि फर्ज कीजिए आप, मेरे पास वीट है लेकिन मुझे क्लॉथ की जरूरत है, ठीक है, मुझे क्लॉथ की जरूरत है। आपके पास क्लॉथ है लेकिन आपको वीट की जरूरत है। तो ट्रेड हो सकती है, मैं आपको वीट दे दूं और आप मुझे, मेरे से क्लॉथ ले लें, ठीक है जी। इस तरह कपड़े के बदले में वीट एक्सचेंज हो गई, या दूसरी तरफ से देखें तो वीट के बदले में कपड़ा एक्सचेंज हो गया। लेकिन अगर ये सिचुएशन ऐसे ना होती, इस तरह से होती कि मुझे कपड़ा चाहिए, आपके पास कपड़ा है लेकिन मेरे पास जो गंदुम है वो आपको नहीं चाहिए, आपको राइस चाहिए, आपको चावल चाहिए, आपके बच्चे बिरयानी शौक से खाते हैं। तो अब मसला ये पड़ गया कि ये तो कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ही ना हुआ। अब हमें को तीसरा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो वीट के बदले में राइस दे दे ताकि आपसे मैं ट्रांजैक्शन कर सकूं। तो ये है कि कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं है तो मसला हल नहीं हो सकता। इसी तरह स्टैंडर्ड मेजर टू डिसाइड रेशो ऑफ एक्सचेंज भी नहीं था, यानी प्राइसेस को डिटरमिन करने का कोई फार्मूला नहीं था। लेकिन उससे पहले ये तो पूछ लिया जाए कि लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स आपको समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि ये अहम बात है जी बच्चों। कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज क्लियर? ठीक हो गई बात, ठीक हो गई बात। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसे कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स समझ ना आया हो? ठीक है। अच्छा बच्चों, तो दोनों इंसानों के पास ऐसी ख्वाहिश होनी चाहिए और ऐसी चीज होनी चाहिए जो एक्सचेंज हो सके, कि मुझे कपड़ा चाहिए और मेरे पास वीट है, और आपके पास कपड़ा सरप्लस है, आपको वीट चाहिए, तो हम आपस में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वरना अदरवाइज फिर ये है कि अगर कोई ऐसा बंदा आपके पास, फर्ज कर लीजिए मेरे पास वीट है लेकिन आपको राइस चाहिए, तो फिर तो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। दूसरा मसला ये है कि प्राइसिंग का कोई तरीका नहीं, यानी एक स्टैंडर्ड मेजर ऑफ रेशियो ऑफ प्राइसिंग का कोई हमारे पास फार्मूला ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखिए करेंसी है ही नहीं। तो फर्ज कीजिए आपने एक ग्रोसरी स्टोर बना लिया या आपने एक बुक स्टोर बना लिया, तो आपको बुक की प्राइस मल्टीपल चीजों में देनी पड़ेगी। आप कहेंगे बुक इज इक्वल टू 3 hens, ठीक है जी। आप कहेंगे बुक इज इक्वल टू 1 duck, ठीक है जी। बुक इज इक्वल टू 3 dozen egg,
तो ये इस तरह करके आपको मुख्तलिफ चीज़ों में इसकी कीमत देनी पड़ेगी। और फिर आप एक तिजोरी भी नहीं रखेंगे। एक बंदा आपको 2 मुर्गियां दे के बुक ले गया, अब वो जो 2 मुर्गियां हैं वो आप कहाँ रखेंगे? अब मुर्गी एक भाग गई, आप पीछे भाग रहे हैं उसके। एक बंदा एक बतख पकड़ा गया, आपने किताब दे दी। एक बंदा आपको 4 दर्जन अंडे दे गया और उसके बाद आपसे किताब ले गया। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज का तरीका ही नहीं, हर इंसान के पास मुख्तलिफ है। तीसरा बंदा आएगा, गंदुम पकड़ लाएगा। चौथा बंदा आएगा, जी मेरे घर में तो गेहूं है। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर हर बंदे का अलग अलग चीज आ जाएगी। तो ये एक मसला, कॉमन रेशियो निकालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर आप देखें तो ये भी आपको समझ आया कि जब प्राइस को आज तो बड़ा आसान है, किताब के ऊपर लिखा हुआ है किताब 525 रुपए की है, 525 रुपीज की है, तो आपके लिए बड़ा आसान है, ठीक है ना जी। तो अगर मैं पूछूं कि ये बात स्टैंडर्ड मेजर ऑफ टू डिसाइड रेशियो ऑफ एक्सचेंज, ये समझ आई प्राइसिंग का तरीका? जी शाबाश, ये क्लियर है कि जब करेंसी नहीं होगी तो बतख में भी प्राइस बतानी पड़ेगी, मुर्गी में बतानी पड़ेगी, अंडों में भी बतानी पड़ेगी, गंदों में भी बतानी पड़ेगी। तो प्राइस लिस्ट में एक चीज की लिस्ट बनानी पड़ेगी कि कितनी कितनी चीजों के बराबर है, तो ये मुश्किल हो जाएगी। तीसरी चीज ये आ जाती है कि अगर किताब ही बेच रहे हैं आप और किताब के मुकाबले में दूसरे बंदे के पास घोड़ा है, हॉर्स है, तो आप क्या लिखेंगे कि बुक इज इक्वल टू 0.05 हॉर्स। तो क्या करें, उसकी पुशल काट लें या उसके नेल काट के दे दें? ये तो हो नहीं सकता। तो अब क्या किया जाए? उसके पास घोड़ा है, ठीक है जी, तो घोड़े की टांग काट के दे दें, दुम काट के दे दें, तो ये डिविजिबल नहीं। किसी के पास भैंस है तो क्या करें, भैंस का नाखून दे दें, सींग दे दें किताब के बदले, ठीक है जी। या किसी के पास खोता है, सॉरी गधा है, अब वो गधे का क्या करें? तो कहने का मतलब ये है कि उसका कान काट के दे दें आप। तो एकदम बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि डिविजिबिलिटी नहीं होगी, फिर ये भी एक मुश्किल पैदा हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप देखें तो आज अगर हमें सेविंग करनी हो तो हम ड्यूरेबल चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम गोल्ड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, अच्छा किसी और चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास आज तो स्टोर ऑफ वैल्यू है, लेकिन उस दौर में जो टमाटर उगाता है क्या करें, उसकी वैल्यू को कैसे वो स्टोर करें? वो तो टमाटर तो रात तक या 2 दिन तक ऐसे पिचक जाएंगे जैसे सीए के बच्चों के चेहरे रिजल्ट से पहले होते हैं, वो पिचके हुए होते हैं। तो वो तो थोड़े दिनों में पिचक जाएगा, तो फिर उसमें तो फिर मामलात गड़बड़ हो जाते हैं ना जी। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि ये भी सिचुएशन अराइज कर जाती है, लेकिन बहरहाल जिन बच्चों ने पेपर अच्छे दिए उनके चेहरे बड़े मुस्कुराते हुए होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमने इसको पास करके, वो तो अगले पेपरों की प्लानिंग कर चुके होते हैं, क्लासें पिक भी कर चुके होते हैं, 40-40% अगला कोर्स भी पढ़ चुके होते हैं। तो जो लोगों को आदत होती है ना कि जो काम करना है अभी करना है और अच्छा करना है, वो करके ही गुजरते हैं। दूसरी बात यह है कि ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़े, कि फर्ज कीजिए आपकी शादी कराची हो जाती है, अब आपके पास 100 भैंसें हैं, 200 गधे हैं, कोई 2000 मुर्गी हैं, तो क्या करें? अब ये सारा सामान कैसे लेके जाएंगे आप वहां? आज का जमाना तो बड़ा आसान है कि इधर की भैंसें मुर्गियां इधर ही बेच जाएं, उधर जाके उधर की भैंसें और मुर्गियां ले लें जाके अपने ससुराल में। तो ये मुख्तलिफ चीज आ जाती है कि चीजों को ट्रांसफर कैसे करेंगे आप, चीजों को आप शिफ्ट कैसे करेंगे, तो ये भी एक मसला है, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट द डिफिकल्ट थिंग टू डू। तो पहली बात ये है कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चाहिए। दूसरी बात चाहिए कि लैक ऑफ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ रेशो नहीं इसके अंदर। फिर इसके अंदर चीज़ों को तकसीम दर तकसीम नहीं किया जा सकता। आज तो 1000 रुपए के नोट के 100 10 जो है 100 रुपए के नोट मिल जाएंगे, ठीक है, 100 10 रुपए के नोट मिल जाएंगे। स्टोर ऑफ वैल्यू भी है कि आप पैसों में कन्वर्ट करें, पैसे कम से कम 3 4 6 माह साल तक भी रखे जा सकते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। और ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स भी है। तो अब एक यहाँ से क्लियर हो गया कि बार्टर सिस्टम क्या है। अब स्टूडेंट का ये सवाल था कि क्या ये